आज हम बात करते हैं नया टॉपिक एनएस के बारे में। एनएस को नॉर्मल सलाइन बोलते हैं। नॉर्मल सलाइन एक बहुत ही अधिक उपयोग करने वाला आईवी फ्लूइड है जो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ही मात्रा में यूज़ होता है और इसको नॉर्मल सलाइन भी बोलते हैं। नॉर्मल सलाइन में देखते हैं कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो इसमें सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम होता है और क्लोराइड होता है। सोडियम 154 इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, क्लोराइड भी 154 इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अब देखते हैं कि जो एनएस है उसका उपयोग, उसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले डिहाइड्रेशन, शरीर से जो पानी निकल जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तब हम एनएस का यूज करते हैं। वोमिटिंग में करते हैं, डायरिया की वजह से अगर शरीर में पानी की कमी हो जाती है, सही से पानी निकल जाता है, तब हम एनएस का यूज करते हैं। शॉक में करते हैं, हाइपोवोलेमिया में, जब शरीर में वाटर का लेवल, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस होता है वो कम हो जाता है, तो हम एनएस का यूज़ करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हो रहा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ में हम एनएस को दे सकते हैं। एनएस का यूज हम करते हैं जो मेडिसिन होती है उसको डाइल्यूट करने के लिए। बहुत सी दवा होती है वो पाउडर फॉर्म में होती हैं, उसे हमें डाइल्यूट करने के लिए एनएस की ज़रूरत होती है। ये हो गया एनएस के उपयोग क्या क्या होते हैं। और देते हैं मेडिसिन को डाइल्यूट करने में। सर्जरी से पहले किसी की अगर सर्जरी हो रही है तो उसमें पानी ना कम हो जाए, शरीर में फ्लूइड ना कम हो जाए, इसलिए हम सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद में हम एनएस का यूज़ करते हैं। देखते हैं जो एनएस होता है ये आइसोटोनिक होता है। आइसोटोनिक का मतलब कि ये कि न तो ये आरबीसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता है, ना आरबीसी को सिकोड़ता है, न ये फुलाता है। एनएस हम देते हैं तो आरबीसी जैसा है बॉडी हमारे हैं, साइज शेप में कोई भी चेंज नहीं करता है। जैसा आरबीसी है वैसे आरबीसी को रखता है और फिर अपना काम करता है। तो ये हो गया, ये आइसोटोनिक होता है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। जब हम एनएस देते हैं तो बॉडी में जो हमारा फ्लूइड जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको ये बैलेंस करता है। सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन को ये सही में बैलेंस करता है। बीपी को मेंटेन करता है, अगर बीपी कम है या ज़्यादा है तो बीपी को भी मेंटेन करता है। शरीर से जो बॉडी लॉस हो गया हो वो वोमिटिंग के द्वारा, शॉक में देते हैं और डायरिया में, अगर बॉडी में फ्लूइड का लॉस हो रहा है तो ये ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ाता है। तो एनएस का ये उपयोग हो गया है। अब देखते हैं कि एनएस के बॉटल साइज, एनएस कितने कितने जो फॉर्म में आते हैं, कितनी मात्रा में आते हैं। तो 100 ml आता है, 250 ml में आता है, 500 में आता है और 1000 ml में आता है। तो ये कुछ साइज होते हैं कि इसमें मिलते हैं। अब एनएस के हम साइड इफ़ेक्ट देखते हैं। एनएस का उपयोग देखा, कंपोनेंट देखें, अब देखते हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट। तो एडिमा हो जाता है, जैसे बॉडी में सूजन। अगर हम बहुत ज़्यादा एनएस देते रहें तो हमारे जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ता रहेगा, वो बढ़ते बढ़ते स्वेलिंग क्रिएट कर देगा। तो बॉडी में एडिमा हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, सांस फूलने लगती है और सोडियम और जो क्लोराइड आयन है वो भी बढ़ जाते हैं। अगर हम अधिक देते हैं तो जो एनएस में होता है नॉर्मल सलाइन में सोडियम क्लोराइड अधिक देते हैं तो बॉडी में इसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है और फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है। बहुत अधिक देते 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 फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, तो हमें ये सब अधिक नहीं देना है। डॉक्टर जितना बताएं उसी के अकॉर्डिंग हमें पेशेंट को ये नॉर्मल सलाइन देना है। अब हम देखते हैं कि कब नहीं देना चाहिए एनएस, किन किन पेशेंट को नहीं देना चाहिए। तो सीवियर हार्ट फेल्योर, अगर कोई पेशेंट सीवियर हार्ट फेल्योर का आ रहा है तो हमें एनएस नहीं देना है। हार्ट फेल्योर का आ रहा है, किडनी फेल्योर, अगर किसी की किडनी ख़राब है, किडनी फेल हो गई है तो हमें एनएस नहीं देना है। हाइपर नेट्रीमिया में नहीं देते हैं। हाइपर नेट्रीमिया का मतलब है कि सोडियम आयन का बढ़ जाना। शरीर में पहले ही अगर हाइपर नेट्रीमिया है, सोडियम बढ़ा हुआ है, अगर हम एनएस देते हैं तो एनएस में सोडियम होता है 154 इक्विवेलेंट पर लीटर। वो क्या करेगा, जो सोडियम हम दिए हुए हैं वो सोडियम आयन को और बढ़ा देगा। तो हमें चेक करना है कि उसको हाइपर नेट्रीमिया तो नहीं है, किडनी फेलियर तो नहीं है, हार्ट फेलियर तो नहीं है, तो इन कंडीशन में नहीं देना है। फ्लूइड अगर ओवरलोड हो रहा है तभी हमें नहीं देना है। अब बात करते हैं कि हम किन किन दवाओं में हम
एनएस का उपयोग करते हैं। तो सेफ्ट्रियाक्सोन हो गया हो, पेंटाप्राजोल, पिपरासिलिन, टेजोबैक्टम, मेरोपेनम और भी बहुत सी दवाएँ एंटीबायोटिक होती हैं और बहुत दवाएँ होती हैं जिनमें हम एनएस का यूज़ करते हैं डाइल्यूट करने के लिए। डॉक्टर के जो भी आर्डर होते हैं उसको हम फॉलो करते हैं, उसी फॉलो को हम देख के हम मेडिसिन देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। देखते हैं कि कैसे अगर नर्सिंग मैनेजमेंट करना तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम डॉक्टर के जो आर्डर होते हैं उसको वेरीफाई करना है, पेशेंट का नाम, एज, ये सब चेक करके हमें पेशेंट को एनएस देना है। ये चेक करेंगे आईवी का सेट लगा हुआ है तो आईवी सेट को चेक करेंगे, वहाँ पर स्वेलिंग तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, कैनुला ख़राब तो नहीं हुआ है, ये चेक करेंगे। और बीपी मेंटेन करेंगे, उसका वाइटल चेक करेंगे, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग और पल्स, ये सब चेक कर लेंगे। इनपुट आउटपुट चेक करेंगे, जो फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है उसके साइन पे ध्यान देंगे कि कहीं फ्लूइड ओवरलोड नहीं हो रहा है। फ्लो रेट चेक करेंगे, एनएस का फ्लो रेट बहुत हाई नहीं होना चाहिए, तो जैसा डॉक्टर के आर्डर पे लिखा हुआ उतना ही हम उसको फ्लो रेट देंगे। तो बस ये थोड़ी सी जानकारी थी एनएस के बारे में। आप लोग को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, एनएस के बारे में कुछ आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे वाला जो हम वीडियो अपलोड करेंगे वो डायरेक्ट आपके पास पहुँचे।